नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का मेरा यह वीडियो नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित है, जिसे मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और यह आशा करता हूं कि यह आपके आगामी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वर्ष 2020 के भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कुल 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। यह कथन भी सही है, इसलिए विकल्प ए कथन 1 एवं बी सही है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, 2020 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एवं एंड्रिया गेज को प्रदान किया गया है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, रोजर पेनरोज को ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह कथन भी सही है। तीसरा है, रेनहार्ड एवं एंड्रिया गेज को सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि सही है। इसलिए हमारा सही आंसर विकल्प डी होगा। उपर्युक्त सभी सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, 2020 के चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार कुल 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक क्रमशः रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एवं एंड्रिया गेज है। यह कथन पूर्ण रूपेण गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर विकल्प सी सही है। केवल कथन 1 एवं 2 सही है। चौथा प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, यह पुरस्कार नॉर्वे नोबेल समिति द्वारा शांति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है, इसलिए हमारा सही आंसर विकल्प सी कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य है। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 2020 के भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल पर शोध कार्य करने के लिए दिया गया। यह कथन सही है, लेकिन चूंकि पूछा गया है सही नहीं है, इसलिए यह सही आंसर नहीं होगा। दूसरा कथन है, 2020 का शांति पुरस्कार अबी अहमद को दिया गया। यह कथन गलत है, क्योंकि 2020 का जो शांति पुरस्कार है नोबेल का, वह विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया, इसलिए यह कथन गलत है। लेकिन प्रश्न के दृष्टिकोण से यह कथन सही माना जाएगा। तीसरा है, यह 12वां मौका है जब संयुक्त राष्ट्र या इससे जुड़ी किसी एजेंसी या इससे जुड़े व्यक्ति को प्रदान किया गया यह पुरस्कार। यह कथन भी सही है, इसलिए विकल्प बी केवल 2 गलत है। केवल 2 गलत है या 2 सही नहीं है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 का
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार माइकल ह्यूगटन, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस को प्रदान किया गया। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। दूसरा है, उन्हें यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया है। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, नोबेल पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यह कथन भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, सभी कथन सही हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया। दूसरा कथन है, यह पहला कथन पूर्ण रूपेण सही है। दूसरा कथन है, तकनीकी रूप से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्वीरिजस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज एंड मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में स्वीरिजस रिक्सबैंक प्राइज के नाम से जाना जाता है। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में दिया गया। यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है। और चौथा कथन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से चारों कथन हमारे सही हैं और सही विकल्प है विकल्प सी, चारों कथन सही हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि सही है। दूसरा है, बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, ग्लक की रचना दी वाइल्ड आयरिस के लिए उन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया। पुलित्ज़र पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यह कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारे तीनों जो है कथन सही हैं, इसलिए विकल्प बी, सभी कथन सही है, हमारा सही आंसर होगा। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वर्ष 2020 का शांति पुरस्कार दुनिया भर में भुखमरी से लड़ाई करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। यह पूर्ण रूपेण सही कथन है। दूसरा कथन है, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग का तरीका या जीनोम एडिटिंग का नया तरीका खोजने के लिए प्रदान किया गया है। यह कथन भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा दोनों कथन सही हैं। विकल्प ए, दोनों कथन सही हैं। हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रसायन के नोबेल पुरस्कार से संबंधित नहीं हैं? तो इसमें पहला विकल्प है विकल्प ए, इमैनुअल कार्पेंटियर। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रसायन के 2020 में। और दूसरा है जेनिफर ए डूडना, या कहीं कहीं डॉडना मिलता है, जेनिफर ए डॉडना या डूडना। ये भी जो है इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, ए और बी। मित्रों, इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको इस वीडियो को और डिटेल में देखना है तो इसके पहले मैंने नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित एक वीडियो डाली है, लेकिन हमारे कुछ विद्यार्थियों के द्वारा हमें बताया गया कि सर इसे यूपीएससी पैटर्न पर
ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में अगर आप बना के दे देते तो ज़्यादा बेटर होता। इसलिए मेरा यह एक छोटा सा प्रयास था कि मैं इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं, और यह उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।